चलो वो एमसीबी ट्रिप हो गया था ना तो हाँ मैं उधर से कौन सा है पीछे 12 सेक्शन कंप्लीट हुआ है और जो लोग नए हैं उन लोग वहाँ पे जब अटेंड करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कल मैंने बताया था कि इंग्लिश में आर प्रोनाउंस नहीं करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होना तो मेरा क्लास हुआ था कि शी, सी और सी को कैसे बोला जाता है। वैसा ही इंग्लिश जैसा लिखते हैं वैसा नहीं लिखते हैं, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन उसके लिखावट से अलग होती है, ठीक है। तो उसको जैसा प्रोनाउंस किया जाता है वैसे हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो 12 फॉर्मेट तक हो गया, तो एक जन खड़े होइए और 12 फॉर्मेट शुरू से रिपीट करिए और जिन्होंने लिखा है वो पूरा मैच करिए। कौन खड़े हो रहा है? आपका नाम क्या है? हाँ तपस्सुम जी, आप पूरा फॉर्मेट से रिपीट करिए एक बार। और हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट क्वेश्चन तो जो बोलेंगे उसको देखना, कॉपी करना होगा, ठीक है। और जोर से बोलिएगा और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताइएगा, ठीक है। बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है। नाम अच्छा लड़का हो सकता है। यहाँ पे हम लोग काबिलियत के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ भी कैन भी काबिलियत से यूज होता है, ठीक है। अच्छा लड़का होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा लड़का होगा, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मे और विल का मैंने कल क्लैरिफिकेशन दिया था। विल और मे का दोनों का मतलब होगा, लेकिन दोनों होगा में फर्क है। क्या फर्क है, कौन बता सकता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही बात बोला। गुड मतलब हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ये अच्छा लड़का ये इंजीनियर होगी, मतलब मैं इसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में होगा। देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा डाउटफुल रहेगा आप लोगों के लिए, बैठ जाइए आप सपोज तो इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वुड और मे दोनों का मतलब होगा ही होगा। ये फॉर्मेट आप लोग लिख चुके हैं, इसको लिखिए मत, और जो लोग नए हैं उन लोग तो खुद ही मत लिखिए। 13वें फॉर्मेट से चालू करना लिखना, और जो पहले से 12वें तक मैं बाद में बताऊंगा। आप लोग को आज का क्लास बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले दिन ही बोला था, जब मैंने बोला था ना चीज कि हमारा जो क्लासेस है एक दूसरे पे बेस रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट बेस है। अगर आप एक भी क्लास मिस करते हो तो दूसरा क्लास आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और 2 क्लास मिस करने का मतलब होता है कि थोड़ा सा आप लोग को एक करना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं पर यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का। और कुछ स्टूडेंट्स लोग भी हैं जो इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो सब क्लासेस के बाद। और क्लासेस के बाद आप सब लोगों को वहाँ पे पढ़ने इकट्ठा होगा। इसके बाद यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनको लेकर जो पुराने जो हैं वो उनको बताएंगे, और कुछ भी डाउट होगा तो तुरंत लोग से पूछेंगे, ठीक है। आज पूरा वॉशअप हो जाना चाहिए। तो जो लोग नए हैं वो लोग सिर्फ संडे को आए हैं कि आगे रेगुलर रहेंगे? कौन है नए? कुछ हम एक बार कितने लोग हैं? आप लोग आज बस के लिए हैं कि आगे रेगुलर रहेंगे आज के बाद? सर इन लोग शाम को भी आएंगे कुछ बच्चे, शाम को आएंगे और मॉर्निंग में नहीं आ पाएंगे। आप लोग में से कौन मॉर्निंग में आ पाएगा? आप आ पाएंगे? आप नए हैं? आपको कल प्लीज कंटिन्यू। चलो ठीक है। वुड और मे को एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। मोबाइल साइलेंट में रखिएगा, हर कोई भी मोबाइल ऑन नहीं रखिएगा।
देखिए 2 सेंटेंस में लिखवाया है, ये दोनों एक जो सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है आप लोग का, कंप्लीट हो गया है। राम गुड भी है गुड बॉय और मे बी माइट बी मस्ट बी का जो मतलब है वो सेम होता है, सब लोग जानते हैं आप लोग। बहुत जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, आज पहली बार ऐसा हो रहा है, ठंडे हैं। वुड बी का मतलब भी वही होता है, मे बी माइट बी मस्ट बी, तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों का मतलब हिंदी में सेम होगा लेकिन इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर वुड लगाएंगे तो और नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि राम अच्छा लड़का होगा, ठीक है, और राम वहाँ होगा, दोनों में होगा लगा है, ठीक है, लेकिन राम वहाँ होगा, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट का डाउट। तो जहाँ पर भी डाउट होगा वहाँ पे मे बी माइट बी मस्ट भी लगाऊंगा, प्रेजेंट का डाउट। आप लोग समझ रहे हो किया इसको। और विल बी पर लगाऊंगा जब मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं हिंदी में ये बोलूँगा कि शी वुड बी इंजीनियर, इंजीनियर अगर मैं बोलूँगा तो मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज बोलता हूँ कि यह इंजीनियर होगी, अगर मैं आगे के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं विल लगाऊंगा, ठीक है। और ये अनजान आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं एक मन से एक मतलब डाउट है मेरे मन में कि क्या होगी, तो मैं ये बोलूँगा कि इंजीनियर होगी। तो मैं क्या प्रयोग करूँगा यहाँ पे, मे करूँगा कि विल करूँगा, मे करूँगा। तो मेरे को डाउट है, मैं फ्यूचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इंजीनियर होगी। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे मैं मे का प्रयोग करूँगा, माइट का प्रयोग करूँगा, मस्ट का प्रयोग करूँगा। 90% डाउट रहेगा तो माइट, 50% मे, और सिर्फ 10 पर अगर तो मतलब पूरा मेरा कंफर्म है, सिर्फ 10% डाउट है तो मस्ट भी इंजीनियर। अभी अपना जो है जो इंजीनियर लोग रखते नहीं है सब दुनियादारी सामान नहीं मालूम है आपको, तो अगर वो मैं देख लिया इनके पास जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लिया तो मैं बहुत कुछ कंफर्म हो जाऊँगा कि इंजीनियर होगी, शी मस्ट भी इंजीनियर या इंजीनियर भी होगी, और कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानता, बस शकल से देख रहा इंजीनियर टाइप में लग रही है, सब बोलता है इंजीनियरिंग टाइप में बात करें शी माइट बी इंजीनियर। थोड़ा बहुत उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में भाषा इस्तेमाल कर दिया, शी मे बी इंजीनियर। पूरा अगर मैं कंफर्म हो गया तो शी मस्ट बी इंजीनियर। अब ये पढ़ रही है 12वीं में, ठीक है, ये पढ़ रही है 12वीं में और इन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब मैं फ्यूचर के बारे में बात करूँगा कि ये इंजीनियर होगी, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग होगा ना, ये डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर होगा, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे लगाऊंगा माइट पर वुड बी या विल बी इंजीनियर। और अगर कहीं पर भी डाउट है तो मे बी माइट बी मस्ट बी। थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, एकदम थोड़ा मतलब एनर्जी के साथ बोलिएगा, ठीक है। यस बोलिएगा, बस यही आवाज आना चाहिए, एकदम पूरा जोर के साथ बोलिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़े फिर। मे बी और विल बी में किसी को डाउट है यहाँ पे, किसी को भी डाउट है, कोई छोटा मोटा मतलब कुछ भी तो पूछो। मैं क्वेश्चन मे बी और विल बी से पूछूं, ठीक। मैं राम जो है, राम शायद डॉक्टर होगा, तो मे बी लगाऊंगा कि विल बी लगाऊंगा, मे बी लगाऊंगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। राम इंजीनियर होगा, आने वाले समय में राम इंजीनियर होगा। विल बी, वुड बी या विल बी दोनों का मतलब सेम होता है, कल बताया था। कैन बी, कुड बी का मतलब सेम होता है, बताया था। मे बी, माइट बी, मस्ट बी का मतलब सेम होता है, सेम होता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग 13वें सेंटेंस में आते हैं। 12वां कंप्लीट हो गया ना। आखिरी सेंटेंस क्या होता है तुम्हें, राम हैज बीन बनाया था। हैज बीन का मतलब क्या था, फिर से पढ़िए इसको।